हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आप कब से जिस चीज का वेट कर रहे थे वो अभी कंप्लीट हो चुका है। पीआर का गेसिंग क्वेश्चन विथ आंसर। तो ये गेसिंग क्वेश्चन विथ आंसर प्रिपेयर हो चुका है, तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं हर बार कहता हूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे व्यूज़ आते हैं लेकिन बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप देखते हो आपको इसका फ़ायदा भी होता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि वो यूट्यूब का जो क्रेडिट पॉइंट है मेरा, तो वो आगे जाके बढ़ेगा। इसीलिए आपका सब्सक्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो फ्री है। उसमें कोई चार्ज देना नहीं है आपको, तो उतना प्लीज़ कर लीजिए। और अब ये मैं मेरे सेफर साइड के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूँ। लेकिन आपका लक अच्छा रहता है कि मेरे गेसिंग में से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने पहले एक क्वेश्चन पेपर आपका गेसिंग का इसका दिया था, लेकिन उसमें मुझे बहुत कम लग रहे थे क्वेश्चंस, रिस्क ज़्यादा लग रही थी, इसीलिए मैंने इसको आपके लिए लाया हूँ विथ आंसर के साथ। डिफाइन टर्म स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम फॉर एन आईसी इंजन। तो दोनों का डेफिनेशन है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन सारा इसके अंदर मैंने दे दिया है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में आते हैं कट ऑफ रेशो, बीएसएफसी, मीन इफेक्टिव प्रेशर, थर्मल इफिशियंसी। वेरियस मेथड टू रिड्यूस द पोल्यूशन इन डीजल। आपके पास अलग कोई मेथड है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ये सारे मेथड्स है उसके अंदर। इंडिकेटेड पावर का डेफिनेशन, एयर कंडीशनिंग का क्लासिफिकेशन, पर्पज ऑफ सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन, एससीआर का क्या क्या पर्पज होता है ये। डिफाइन एफएडी, फ्री एयर डिलीवरी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी रिलेटेड टू एयर कंप्रेसर। जिनको ये पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं सर पीडीएफ भेज दीजिए, सर पीडीएफ भेज दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फोन पे का नंबर दे रहा हूँ। आप मेरे फोन पे के नंबर के ऊपर 50 रुपीज पे कर दीजिए, वो स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं आपको तुरंत इसका पीडीएफ भेज दूंगा। देखो फ्री में मैं जब देता था ना, तब 200-300 बच्चे मेरे से मांगते थे। जब मैं इसका चार्ज लेने लगा हूँ ना, तो इसमें सिर्फ 30, 40, 50 बच्चों को ही मैं इसका देता हूँ। तो ये क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा वाली जो बफर स्टॉक था कि ये बच्चे ऐसे ही मांग लेते, चलो कुछ ना कुछ टाइम पास कर लेते, मांग लेते, तो इसमें क्या होता था कि मेरा भी टाइम हेक्टिक हो जाता और इसको बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है। इसीलिए मैं नॉमिनल चार्जेस इसमें रखे हैं। स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर मैंने 10 दिए हैं। लिस्ट एट लीस्ट 6 कंपोनेंट्स ऑफ ए जेट इंजन। नेम द कंपोनेंट यूज्ड इन वेपर compression रेफ्रिजरेशन साइकिल। क्लासिफाई द गैस टर्बाइंस। ये इसका प्रॉपरली आंसर नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। लिक्विड प्रोपेलेंट्स। स्टेट टू इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन टर्बोजेट एंड टर्बोप्रॉप। तो कैटेगरी वाइज दिया है इसको। स्टेट द कंसेप्ट ऑफ TEWI। स्टेट द फंक्शन ऑफ कैटेलिटिक कन्वर्टर, फंक्शन दिया है कैटेलिटिक कन्वर्टर का। बाद में सेकंड क्वेश्चन, कंपेयर द एसआई एंड सीआई इंजन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कंपैरिजन है सीआई और एसआई इंजन का। ड्रॉ द एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो ये एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम है 4 स्ट्रोक का। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कैटेलिटिक कन्वर्टर विथ नेट स्केच। तो ये एक दो डायग्राम और अवेलेबल है, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो डायग्राम आप डाल सकते हैं इसके अंदर। लिस्ट polluting emissions in exhaust of IC engine, explain their effect on environment। तो ये सारे पोल्यूटेड है और वो एनवायरनमेंट पे क्या क्या इफेक्ट करते हैं उसके अंदर यहाँ पे लिखा है। पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया है, तो इसमें से आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। वर्किंग ऑफ ए 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विद पीवी डायग्राम। सो दिस इज द पीवी डायग्राम। रिप्रेजेंट जूल साइकिल, इसको ही ब्रेटॉन साइकिल बोलते हैं। तो ये जूल्स और ब्रेटॉन साइकिल का डिस्क्रिप्शन। वर्किंग ऑफ टर्बोजेट, टर्बोजेट का वर्किंग। ऑटो साइकिल ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम, स्टेट ऑल द प्रोसेसेस ऑन इट। कंपैरिजन ऑफ ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का अगर दूसरा डायग्राम आपको मिलता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। चेंजेस मेड बाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन अचीविंग BS6 नॉर्म्स इन डीजल इंजन। क्या क्या चेंजेस किए उसका लिस्ट यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो इसका लिस्ट। एक्सप्लेन विथ नेट स्केच द CRDI सिस्टम यूज्ड इन डीजल इंजन।
कंट्रोल बाय ECU, तो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम CRDI सिस्टम, डिफाइन DBT WBT रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, represent vapor compression refrigeration with subcooling on pH and TS chart, explain effect of subcooling on system performance। इसके 3-4 आंसर्स अवेलेबल थे, तो उसमें से ये आंसर मैंने दिया है आपको। अगर आपको दूसरा आंसर कंफर्टेबल लगता है तो आप उसको लिख सकते हो। इफेक्ट लिखा है सबकूलिंग का, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का डिफरेंस, सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर विथ स्केच। Question number 4, objective and advantages of supercharging. Explain the following terms: isothermal volumetric efficiency, net level wall timing diagram, 4-stroke petrol engine, ice plant के डायग्राम, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। कंप्रेसर में बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन काफी है, मुझे लगा कि सेंट्रीफ्यूगल आ सकता है इसीलिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल दिया है, लेकिन उसके अंदर आप कौन सा भी मतलब 3-4 आप प्रिपेयर करके रखिए, सेफर साइड कौन सा भी पूछ सकते हैं। ये और एक मैंने आंसर डाल दिया है कि फॉलोइंग आर द मेथड्स टू इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ द कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का इफिशियंसी इंप्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो ये वाले मेथड्स आप इसके अंदर लिख सकते हो। अभी आती है प्रॉब्लम्स की बारी। तो प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे इसके अंदर डाले थे, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉपरली मुझे मिल नहीं पा रहा है, तो प्रॉब्लम जितने मुझे मिला है उतना मैंने यहाँ पे दिया है, बाकी प्रॉब्लम मैंने वैसे ही छोड़े हैं क्योंकि आपका कल पेपर है और इसका टाइम ज़्यादा हो रहा था, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा सा ऑप्शनल आपको कुछ तो भी करना पड़ेगा। लेकिन थियोरटिकल जो है, तो मेरा ऐसा मानना है कि थियोरटिकल में आप ये इस पेपर में से 50 मार्क्स तक आप लिख सकते हो, इतना इसके अंदर मैंने मटेरियल दिया है, इतना ऑप्शंस मैंने इसके अंदर आपको दिए हैं। टर्बोजेट और टर्बो प्रोपेलर इंजन का कंपैरिजन, BSFC MPFI, दोनों का टर्म्स 2-2 मार्क के लिए। प्रॉब्लम जितने मिले उतने मैंने यहाँ पे डाले हैं। एक्सप्लेन द मेथड टू कंट्रोल द एग्जॉस्ट इमिशन ऑफ ए लाइट मोटर व्हीकल, तो कौन से मेथड्स है उसके अंदर दिए हैं आपको। एक्सप्लेन द टाइप इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिव्स, एडिटिव्स कौन से होते हैं और उनका इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है वो दिया है। ये वाला एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैंने दिया, और इसको मैंने इस गेसिंग क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने 5 क्वेश्चन पेपर यूज किए, और उसमें से जो जो मुझे लगा कि वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले। जब मैंने 5 को इंक्लूड किया तो वो बंच काफी बड़ा था क्वेश्चंस का, तो उसको शॉर्ट करते करते यहाँ तक हम आए हैं। तो और ज्यादा शॉर्ट करते तो रिस्की फ्लिक ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ना पूछने वाली काफी चीजें हैं, काफी चीजों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसके अंदर, तो अनप्रेडिक्टेटिव हो जाता है कई बार कि ये आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन देखो, मेरा मोटो क्लीन है कि बच्चों को इससे हेल्प हो सके, इसीलिए मैं ये बनाता हूँ, इसीलिए इसमें से आता है। तो आप जब इसका स्टडी करते हो तो आपका मोटो भी क्लियर रखिए कि नहीं, हमको इसमें से आएगा ही आएगा। जब हम मिलकर ऐसा प्रे करेंगे ना तो इसमें से आएगा ही आएगा, तो 100% आएगा ही आएगा। जो डाउटफुल से इसको देखते हैं ना तो उनको ये हार्ड ही जाता है। स्केच ऑफ विंडो एयर कंडीशनर, और ये प्रॉब्लम्स है। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स के लिए आप कुछ तो भी अलग से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम इतना मुझे सॉल्यूशन इसका मैं दे नहीं पाया हूँ प्रॉब्लम्स का, तो जितना मैं दे पाया उतने ही मैंने इसके अंदर रखे हैं, बाकी आपको देखने हैं। कंपैरिजन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी एयर कंप्रेसर, तो ये हो गया सॉल्यूशन गेसिंग क्वेश्चन पेपर का। तो मैं सेफर साइड फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि मैंने इसको आपके प्रैक्टिस के लिए बनाया है। अगर किसी बच्चे का कुछ स्टडी नहीं हुआ है तो उन्होंने बस इसमें से करना, आप एटलीस्ट पास हो जाओगे, और अगर आपका नसीब अच्छा है तो इसमें से आपको 50 या 60 मार्क्स का आएगा ही आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरा देखा करो प्लीज। थैंक यू।